राज्यों में बारिश तबाही मचा रही है। एक और पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, तो दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यह रिपोर्ट देखिए। कुदरत की मार के आगे हिमाचल लाचार। मंडी टू मनाली तबाही बादल फाड़। उत्तराखंड में मुसीबत मूसलाधार। दिल्ली टू पंजाब आसमानी आफत। मंडी से लेकर मनाली और शिमला से लेकर कुल्लू तक हिमाचल प्रदेश कुदरत के कहर के आगे किस तरह बेबस हो चुका है, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुल्लू से आई लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरों को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और मंडी में भी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही हुई है। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग इलाके में अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे के नीचे 2 घर दबकर पूरी तरह तबाह हो गए। मंडी में हादसे के बाद अब तक 7 शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक मां बेटे का शव घर की छत काट कर निकाला गया। वहीं मंडी से सटे जोगिंदर नगर के कुडूनी गांव में भूस्खलन से लगभग 22 परिवार प्रभावित हुए हैं। 10 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा लिया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुल्लू मनाली में भी बारिश कहर ढा रही है। मनाली की ये तस्वीरें देखिए, जहां मनालसू नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक टेंपू ट्रैवलर बीच नाले में फंस गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। ऐसी ही तस्वीर कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार से आई है, जहां अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले कल किन्नौर से भी ऐसी तस्वीर आई थी, जिसमें पूरी सड़क जमीन के अंदर समा गई थी। शिमला के नोगली में सतलुज उफान पर है। नदी के किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा चंद सेकंड में गिर गया। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखर कर ध्वस्त हो गए। अब आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा की ये तस्वीर देखिए, जहां अचानक हुए लैंडस्लाइड के बाद ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजौरी के सुंदरबनी गांव में जमीन धंसने से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। लोगों में डर का माहौल है। गांव वालों के सामने अब पलायन का खतरा पैदा हो गया है। क्या करें, अब हमारे जो रिश्तेदार वो सारे दिल्ली में रहते हैं, हम तो यहाँ अभी 6 महीने से बच्चों को खुद ही टप में भर के ला रहे हैं। अब क्या करें, क्या करें सर, मजबूरी है ये। 3-4 दिन से चालू है, कभी उतर जा कभी चढ़ जाता है। तो रात तो बहुत बुरा हाल है। देखो गांव में बिल्कुल सब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, इधर उधर भाग रहे बेचारे। डोडा में लैंडस्लाइड से अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोला। भयंकर बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तवी नदी से सटे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि बाढ़ का पानी कहीं उनके घरों में न घुसने लगे। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने हाल इतने बेहाल कर दिए हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों के रौद्र रूप की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। सांबा जिले में नदी में फंसी गर्भवती महिला को सेना और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। और चलिए, फिलहाल लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। यमुना का लेवल इस वक्त 207.47 मीटर पर है, जो अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। और इससे पहले आपको बता दें कि 2023 और 1978 में इससे ज्यादा जल स्तर रिकॉर्ड हुआ था। हालात बिगड़ने पर यमुना बाजार, गीता कॉलोनी और मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मेणु और मयूर विहार जैसे इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 14,000 से ज्यादा
लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है, आप देखिए किस हिसाब से स्तर जो है पानी का वो बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। कश्मीरी गेट से मयूर विहार बाढ़ की मार झेल रहा है। दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों पर आ गया है। मेरी मौजूदगी रिंग रोड पर है। रिंग रोड की तस्वीर जरा आप देख लीजिए किस तरह से जल भराव इस सड़क पर हो गया है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कल तक ये हो रहा था कि यमुना के किनारों पर पानी था और जो यमुना से सटे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हों या फिर घाट हों, वहाँ तक पानी था। लेकिन अब यहाँ रिंग रोड पर पानी देखिए कितना ज़्यादा है और उसका असर ये हो रहा है कि जो बुराड़ी से आने वाला यातायात है वो धीमा हो गया और लंबी कतार आपको नजर आएगी। मेरी मौजूदगी मॉनेस्ट्री के सामने है। अब यहाँ पर एक ट्रॉली आई है और उसमें और ज़्यादा सैंडबैग यानी जो मिट्टी भरे बोरे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो मॉनेस्ट्री का पानी है वो बाहर की तरफ और ज़्यादा ना आ सके। ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो सैंडबैग लगा रहे हैं और स्थिति यहाँ पर देख लीजिए पानी कितना ज़्यादा है। रंजन चंद्रा लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीर मॉनेस्ट्री की इस सड़क की दिखाएंगे, मार्केट की। ये हालत देखिए, क्योंकि अब अगर ये पानी और बढ़ा, जैसा कि संभावना है भी ये पानी और बढ़ेगा क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ ही रहा है, तो ऐसे में और ये मॉनेस्ट्री का पानी बाहर सड़क पर आकर और हालात ख़राब करेगा। तो ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सैंडबैग जो वर्कर्स हैं वो लगा रहे हैं और पूरे रिंग रोड पर यहाँ आईएसबीटी के आसपास आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो ये तस्वीर रिंग रोड की जहाँ स्थिति अब थोड़ी और ख़राब हो रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, दूर दूर तक आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। तो ये अब बड़ा असर दिखाई दे रहा है। कामकाजी घंटों में लगने वाले जाम का असर न सिर्फ इस इलाके में दिखेगा आईएसबीटी, इसके आसपास जितने भी इलाके हैं, चाहे बुराड़ी से आने वाला ट्रैफिक हो या फिर आईटीओ से जो आईएसबीटी ट्रैफिक आता है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह के हालात अब यहाँ पर बनते जा रहे हैं। जो रिंग रोड पर पानी यहाँ पर पहुँच चुका है यमुना का। हिमाचल प्रदेश की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड और छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। देश भर में जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। तो जीएसटी का जो नया स्लैब है, क्या सस्ता क्या महंगा, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सीमेंट, जूता, कपड़ा, ट्रैक्टर, घी, मक्खन ये सस्ता हो गया है। शुगर ड्रिंक्स और फास्ट फूड महंगा हो गया है। तो दिवाली का त्योहार आने वाला है और उससे पहले ये बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया गया है। 22 सितंबर से जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। जीएसटी दरों में बदलाव से शिक्षा, चिकित्सा सस्ती हो गई है। जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एयर कंडीशनर, टेलीविजन पर 18% जीएसटी। and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है,
सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने ये बताया कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लागू 12% जीएसटी को हटा करके 0 कर दिया गया है। ऑफ सीमेंट फ्रॉम 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि 28% स्लैब खत्म होने से मोटरसाइकिल, छोटी कारें और आर्ट्स भी सस्ते होंगे। 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of their HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, वो हम आपको बता रहे हैं। जो दवाएं हैं वो सस्ती हो चुकी हैं, गुटखा महंगा हो चुका है, ड्राई फ्रूट सस्ता हो चुका है, तंबाकू महंगा हो चुका है, छोटी कारें सस्ती हो चुकी है और शराब महंगा हो गया है। तो देखिए, घी, मक्खन, मसाले सस्ते हुए हैं, सिगरेट महंगा हो गया है, एसी, फ्रिज, टीवी सस्ता हुआ है और लग्जरी कार महंगी हुई है। तो 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद किसानों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि किसानी के लिए इस्तेमाल ज्यादा सामान पर जीएसटी दर 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। Such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. और जीएसटी दरों में बदलाव से रोजमर्रा के सामान, खाने की चीजें, छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। High temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से, भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। और वहीं नए फैसलों की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने भी इसे सराहा है और जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कोई सुधार शामिल है। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारी और व्यवसायों को मदद मिलेगी। 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा हुआ। जीएसटी में बदलाव से जीवन स्तर सुधरेगा, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।